जय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेसन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेसन क्या है? भारत के प्रमुख दर्रे, और उसको मैं याद कराऊंगा आपको एक तो मानचित्र के साथ, और साथ में बहुत ही आसान ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि भाई कौन सा दर्रा किस राज्य में है। पूरा वीडियो जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि आप जब पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है कि भाई दर्रा कहते किसको है। भाई दो पहाड़ी है, दो पहाड़ी के बीच में एक संकीर्ण रास्ता है, उसे ही दर्रा कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो हम कह सकते हैं भाई नदियों के द्वारा भी इसका निर्माण हो सकता है, या कभी कभी भूकंप आता है उसके द्वारा भी दरार पड़ जाता है, उसके कारण भी इसका निर्माण होता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एक मानचित्र बनाया हुआ है। पहले मानचित्र को देखते हैं, पहले दर्रा याद करते हैं, उसके बाद कौन दर्रा से कौन कौन सा रास्ता जाता है, कहां से कहां तक जाता है, उसको याद करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक भारत का मानचित्र बनाया हुआ है, और ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है। क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं उसको पहले देखा जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है, एक तो हो गया आपका काराकोरम, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5664 मीटर। देखिए, ऊंचाई अगर होगा तो किलोमीटर में नहीं होगा, मीटर में होगा। ठीक, तो 5664 मीटर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो ये रहा आपका काराकोरम। यहां पे देखिए बुर्जिल, फिर पीर पंजाल। पीर पंजाल एक श्रेणी भी है, और उसी श्रेणी में स्थित है ये दर्रा पीर पंजाल। उसके बाद बनिहाल दर्रा। ठीक, बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा भी जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, और यहां से एक जवाहर सुरंग होकर गुजरता है, जिसका निर्माण 1956 में किया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री जो थे वही थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हीं के नाम पे पड़ गया। और यहां देख रहे हैं आगे जोजिल्ला। ठीक, अब 5 दर्रे हैं और आपको याद करना है, तो कैसे याद होगा? तो पहले एक बात बताते हैं आपको। देखिए, एक आदमी है जिसका नाम है अरुण, उसका शादी था, और उसने अपने दोस्तों को शादी का कार्ड दिया, बोला भैया हमारा शादी में आओ। तो जम्मू कश्मीर में जिसको कार्ड दिए थे उसका नाम था पंकज बाबू। तो यहां देखिए, पंकज बाबू। पंकज बाबू को शादी का कार्ड मिला। कहां पे है वो? जम्मू एंड कश्मीर में। अब एक कार्ड पढ़े, बोला चलो शादी में चलना है। तो यहां देखिए, प से हो जाएगा पीर पंजाल, क से हो जाएगा काराकोरम, ज से हो जाएगा जोजिल्ला। क्या है? जोजिल्ला। बा से हो जाएगा बनिहाल, और बू से हो जाएगा बुर्जिल। ठीक है, तो भाई शादी का कार्ड मिला पंकज बाबू को जम्मू कश्मीर में। बोले कि अब चल जाए, और कुछ दोस्तों को और भी ले लिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर से जैसे ही नीचे आए तो पड़ा आपका हिमाचल प्रदेश। अब भैया परिवार से दूर है, हिमाचल प्रदेश में आ गए। और जब हिमाचल प्रदेश में आए तो थोड़ा सोचे कि कुछ खा पी लिया जाए, यानी पी लिया जाए। तो क्या पिए? ये शराब। तो देखिए, पंकज बाबू क्या पिए? शराब। अब सिंपल याद कर सकते हैं आप कि देखिए, हिमाचल प्रदेश में क्या बिकता है? तो शराब बिकता है। यहां देखिए, स से, ये देख रहे हैं ये पूरा मानचित्र, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। स से हो जाएगा शिव किला, रा से हो जाएगा ये रहा रोहतांग, और ब से हो जाएगा बड़ा लापचा, ये वाला। ठीक, तो यानी जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश है। 3 दर्रे प्रमुख हैं आपका, शिव किला, रोहतांग दर्रा और बड़ा लापचा। अब यहां पे आते हैं उत्तराखंड। यूके लिखा हुआ है मैंने, लगता है कि यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन उत्तराखंड है ये। ठीक, तो अब बात करते हैं कि पंकज बाबू शराब पी लिए हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद गए उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में उनकी कॉलेज में पढ़ने वाली साथ की एक लड़की थी, जिसका नाम था मालिनी। क्या नाम था? मालिनी। यहां देखिए, मालिनी। अब यहां आप सिंपल देख रहे हैं, माना नीति लिपुलेख। कहां पे है? उत्तराखंड में। अगर याद करना होगा तो सिर्फ सिंपल नाम क्या है? मालिनी।
देखिए मा से हो जाएगा माना, ली से हो जाएगा लिपुलेख, और नी से हो जाएगा नीति। सिंपल है एकदम। नाम, आप लोगों के नाम से भी आप दर्रा याद रख सकते हैं। तो भाई पंकज बाबू मालिनी से मिले, दिल में बहुत इच्छा था प्यार मोहब्बत जताने का, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए मालिनी चलो, अरुण का शादी है चला जाए। मालिनी भी चल दी। और देखिए कहाँ जाना था, तो इस साइड जाना था। तो वो लोग पहुंचे कहाँ पे, सिक्किम। सिक्किम में पहुंचे तो पंकज बाबू ने मालिनी को कहा देखो बहुत दिल में दबाए थे बात, आज बोल ही देते हैं। तो बोलो बोलो, तुम मेरी जान हो। तो मालिनी पंकज बाबू की क्या है, जान है। यानी कहां बोला उन्होंने, सिक्किम में। तो सिक्किम में क्या है, जान है। तो देखिए जा से हो जाएगा जलेपला, क्या हो जाएगा, जलेपला, और ना से हो जाएगा नाथुला। देखिए नाथुला दर्रा को तो बंद कर दिया गया था 1962 का जब युद्ध हुआ था, तो उसी समय से बंद हो गया था। फिर उसके बाद पुनः स्टार्ट कर दिया गया वो 2006 में, और फिर यहीं से एक मानसरोवर का भी यात्रा यहाँ से निकलता है, और जलेपला भी बहुत फेमस है। तो अब बात करते हैं, सिक्किम में पहुंच गए और उसके बाद बोले जान है। अब भाई शादी किसके में जा रहे थे, किसके शादी में जा रहे थे, अरुण के शादी में। अरुण का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो उसका अरुणाचल का लगा लीजिए अरुण। तो भाई पंकज बाबू पहुंच गए और बोले कि अरुण तेरा शादी किससे हो रहा है, किससे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई दिव्या से हो रहा है। अब बया लगा लीजिएगा, ठीक ना, दिव्या, दिव्या से हो रहा है, यानी अरुण का शादी दिव्या से। अब ये दिव्या कौन है भाई, तो देखिए दी से हो जाएगा दिम्फू, ठीक, ब से हो जाएगा बोमडीला, और या से हो जाएगा यांग याप। अब आप सोच लीजिए इतने आसान ट्रिक, मतलब आप नामों से भी आप दर्रा याद रख सकते हैं, समझे, नाम से भी। और यहां देखिए एक तुजू दर्रा है, एक ही दर्रा है यहाँ पे तुजू दर्रा, तो वो कहां पे है, तो मणिपुर। एक बात और भी याद रखने वाली बात है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ये वाला भाग, कि भाई जो तुजू दर्रा और जो दिम्फू दर्रा है वो किन दो देशों के बीच में है, तो भाई तो भारत में है, तो एक तो भारत हो गया, और इस साइड कौन सा देश है, तो आपको पता है म्यांमार देश है जी, बताइए आपको, म्यांमार देश है। तो आप कह सकते हैं कि भाई दिम्फू और तुजू म्यांमार और भारत की सीमा पर है। क्लियर। अब यहां बात करने से पहले ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे भाई पहला फैक्ट क्या है, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है, और यहां से चीन की ओर रास्ता जाता है, मतलब चीन के लिए सड़क बनाया गया है। उसके बाद जो जिला जो देख रहे हैं, जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है, और यह श्रीनगर से लेह का मार्ग यहां से निकलता है। उसके बाद करते हैं बुर्जिल। बुर्जिल कहां भाई, किस रास्ते के बीच में है, तो आप कहिएगा श्रीनगर से गिलगिट, श्रीनगर से गिलगिट। क्लियर है। अब यहाँ पे पीर पंजाल, कुल गांव, एक गांव नहीं, कुल गांव से कोठी। अब देखिए गांव से कोठी में जाना है तो ये दर्रा से पार करके जाइए, गांव से कोठी। अब यहाँ देखिए बनिहाल, तो मैंने कहा ही था कि बनिहाल में आपका जौहर सुरंग है, बहुत फेमस है, मतलब बर्फ से ढका रहता है, लेकिन सालों भर रास्ता यहाँ खुला रहता है। और ये जम्मू को जैसे मान लीजिए नीचे में जम्मू कश्मीर, जम्मू है और ऊपर कश्मीर है, तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अब बात करते हैं सिप किला। सिप किला फेमस है, क्यों फेमस है भाई, शिमला से तिब्बत अगर जाना हो, तो तिब्बत मतलब चीन की ओर, शिमला से तिब्बत की ओर जाना है तो सिप किला दर्रा का उपयोग कीजिए। और साथ में जो सतलज नदी है, जो राकस्थल से होकर निकलती है, सतलज नदी भी जो प्रवेश करती है भारत में, तो सिप किला होते हुए ही प्रवेश करती है, ठीक है, सिप किला होते हुए भारत में प्रवेश करती है। अब आता है रोहतांग दर्रा। तो भाई अगर शादी ब्याह कर लिए हैं, शादी ब्याह करने वाले हैं, तो शिमला जाइएगा, और शिमला से आपको मनाली जाना होता है, तो शिमला से मनाली के बीच में ही आपका पड़ता है रोहतांग दर्रा। अब यहाँ पे बड़ा लापचा, ठीक, तो बड़ा लापचा ले मतलब लद्दाख वाला ले, और से मंडी। बताइए
मंडी में लेने जा रहे हैं बड़ा चीज ठीक है, मंडी में लेने जा रहे हैं बड़ा चीज। उसके बाद लिपू लेक, लिपू लेक भी फेमस है। ऐसे कहते हैं मानसरोवर के लिए भी जाना अगर हो तो लिपू लेक दर्रा से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे मानसरोवर है तो लिपू लेक दर्रा से भी जा सकते हैं। या आप एक फैक्ट याद रखिएगा, वो क्या है कि प्रथम व्यापार मार्ग कौन है, कहां से स्टार्ट हुआ है, तो लिपू लेक से। कब? 1962। उसके बाद एक है यांगयाप। यांगयाप आपको याद कराए थे, दिव्या, तो या यहां पे है, देख लीजिए। तो यांगयाप जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब प्रवेश करता है तो यांगयाप दर्रे से होकर ही प्रवेश करता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहां से देखिए मानसरोवर झील से निकलती है, ऐसे 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 निकलते हुए और यांगयाप होते हुए भारत में प्रवेश करता है। ये फैक्ट याद रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने अभी आपको बताया ही कि दिम्पू और तुजू जो दर्रा है वो भारत और म्यांमार के बीच में है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं अरावली पर्वत। राजस्थान में पड़ता है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कहा जाता है, या अवशिष्ट पर्वत भी नाम इसको बोलते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम में आता भी है। अब यहाँ इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और अरावली पर्वत पे एक पर्वतीय नगर है जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट आबू, ठीक। तो माउंट आबू और गुरु शिखर के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है गोरान घाट, ठीक, गोरान घाट। ऐसे पिपली बहुत सारे 14 करीब 12-13-14 है वहां पे दर्रा, लेकिन जो फेमस है मैंने यहाँ पे लिख दिया है गोरान घाट, या पिपली भी ऐसे घाट एक नाम से है, वो भी बहुत फेमस है। तो ये दर्रे कहाँ है? अरावली पर्वत पे, तो ये फेमस है और आजकल ज्यादा पूछ रहा है ये। उसके बाद अब नीचे की ओर आते हैं। अब ये देखिए ये वाला भाग, ये तो उत्तर साइड में हो गया और ये हो गया दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत की अगर बात करें तो चूंकि प्रायद्वीपीय भारत है, चूंकि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो यानी इस वाले भाग को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत में भी इस साइड, यानी इस साइड को हम लोग कहते हैं पश्चिम और इधर को हम लोग बोलते हैं पूर्व। अब यहाँ पर्वत श्रेणी है जिसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री है और कर्नाटक और तमिलनाडु में कहा जाए तो एक पर्वत श्रेणी जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी, और नीचे में एक पहाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। यहाँ एक और पहाड़ी है, मतलब श्रेणी है जिसको हम लोग अन्नामलाई कहते हैं, ठीक। तो ये नाम से श्रेणियां हैं जिसको हम लोग पूरा टोटल अगर कह दे तो इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। टोटल अगर कहते हैं तो पश्चिमी घाट कहते हैं इसको। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पे महाराष्ट्र में दो दर्रे बहुत फेमस हैं। एक का नाम है थाल घाट, दूसरा का नाम है भोर घाट, ठीक। दो दर्रे महाराष्ट्र में, थाल घाट और भोर घाट। तो जो सबसे ज्यादा ऊंचा है वो कौन सा है? थाल घाट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 580 मीटर। और इससे रास्ता जाता है तो भाई बंबई से नासिक या नासिक से बंबई के बीच में ये दर्रा पड़ता है। उसके बाद जो भोर घाट की बात करें तो जो 520 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये बंबई से अगर पूना जाना हो तो उसके बीच में पड़ेगा आपको दर्रा जिसका नाम है भोर घाट। और अभी अगला ये थे तमिलनाडु, यानी केरल और तमिलनाडु के बीच में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है पाल घाट। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आता है। कारण क्या है देख लीजिए, एक तो पहले कोयम्बटूर और कोच्चि के बीच में ये है, इसकी ऊंचाई है 530 मीटर। लेकिन अब आता क्या है क्वेश्चन, अगर वो जानना है तो जैसे देखिए, एक आपको बताया था मैंने कि यहां पर नीलगिरी है और यहां पे अन्नामलाई है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है। अगर एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, ठीक, ऐसे और ऐसे दोनों का मिलन स्थल है, तो आप कह दीजिएगा कौन सा? पाल घाट। तो पाल घाट इसलिए ज्यादा पूछा जाता है। और चौथा जो है यहां पर सिनकोट, जो केरल में इलायची की पहाड़ी जो है
उसी में स्थित है सिनकोट, और ये त्रिवेंद्रम से मदुरै के बीच में इससे रास्ता गुजरता है, और जिसकी ऊंचाई जो है वो है 280 मीटर। अब थोड़ा अगर एक बात करें कि हमारे देश में जब एंट्री होता आर्यों का, वो आर्य आए कहाँ से थे, ठीक, आर्य आए कहाँ से थे, तो यहाँ इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं हिंदू कुश श्रेणी, ठीक, और इसी में एक दर्रा है जिसको हम बोलते हैं खैबर दर्रा, खैबर दर्रा। तो आर्य लोग की एंट्री, या आप कह सकते हैं सिकंदर जो आए थे भारत, तो किस दर्रे से आए थे, खैबर दर्रा से। आर्य लोग किस दर्रे से आए थे, तो खैबर दर्रा से। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर है, और पाकिस्तान में दो दर्रा और फेमस है, एक का नाम है गोलन और एक का नाम है बोलन, ठीक, गोल गोल बोलन। कौन बोलन, पाकिस्तान बोलन, यानी गोलन और बोलन दो दर्रे और भी हैं, पाकिस्तान में फेमस है। और एक खैबर दर्रा, आपको बता ही दिए कि आर्य आए थे इसलिए फेमस है। तो ये आपको पूरा दर्रा आसानी से याद हो सकता है। और आपने देखा ही अभी कि मुश्किल से लोगों के नाम से आप आसानी से दर्रा याद रख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल चुका होगा। तो यही हम काम कोशिश करते हैं कि आप बहुत ही सरल तरीका से और आसान तरीका से किसी चीज को आप याद कर सकते हैं। और मैं पूरा ज्योग्राफी आपको ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से प्लस फैक्ट के माध्यम से लेकर चलूंगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिए। और एक चीज और भी है कि अगर आपको पढ़ना भी है तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें प्लस कोर्स होता है, प्लस में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो आप मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं मुकेश कुमार के नाम से, मुकेश कुमार बिना स्पेस डाले हुए कर सकते हैं। साथ में अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तब भी आप क्लास कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्री क्लास होता है। अगर आपको फ्री क्लास करना होगा तो आप रात को 10 बजे स्पेशल क्लास चलता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको देखिए आप कि कितना फायदेमंद है, क्योंकि उसमें पोलिंग होता है और बहुत सारा पढ़ाई भी होता है। तो आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, पढ़ाई हो जाएगा। बहुत एजुकेटर हैं जो आपको लाइन बाई लाइन पढ़ाते रहेंगे, यानी आपका जो लॉकडाउन में जो समय बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद नहीं होगा। इस ऐप के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो खासकर मैं जो हूँ आपका BPSC में हूँ, झारखंड में हूँ, झारखंड PCS के लिए। तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं अनअकैडमी और हमारे साथ भी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूं मैं कुछ ज्योग्राफी से ही ऐसे ही मजेदार सब्जेक्ट जो आपके लिए एग्जाम निकालना आसान कर देगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।